दोस्तों, ईरान, सीरिया और हिजबुल्लाह तीनों कांपे। लेकिन उससे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार और यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में स्वागत है। सब जानते हैं कि इजराइल की सेना, इजराइल की सरकार और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया में ऐसे ऑपरेशंस को देने में माहिर है जिसकी मिसाल ढूंढने से नहीं मिलती। इजराइल अपने दुश्मनों को खोज खोज कर मारता है, भले ही उसे 10 साल, 20 साल, 30 साल इंतजार करना पड़े। और वो अपराधी दुनिया के किसी भी कोने में छिपा हो, इजराइल उसको ढूंढ निकालता है। ऐसा ही एक बहुत साहसिक अभियान पिछले सप्ताह चलाया है इजराइल की एयरफोर्स ने। और इस एयरफोर्स ने इजराइल को चौंका दिया, ईरान को चौंका दिया, सीरिया को भी चौंका दिया और हिजबुल्लाह की लाइफलाइन खत्म कर दी। मैं आपको बता दूं, इजराइल ने इस ऑपरेशन को करने से पहले, जो कि बहुत संवेदनशील ऑपरेशन था, अमेरिकी सरकार को सूचना दे दी। और अमेरिकी सरकार, बाइडेन प्रशासन ने अपनी सहमति भी प्रदान कर दी। लेकिन खास बात क्या है कि ऑपरेशन होने के बाद भी, सफल होने के बाद भी, इजराइल सरकार ऐसा कुछ नहीं कह रही कि उसने कोई ऑपरेशन किया है। उस ऑपरेशन के दो हिस्से थे। सीरिया और ईरान की सरकार एक हिस्से को स्वीकार कर रहा है और मान रहा है सीरिया कि उसके लगभग 16 लोग मारे गए और 40 लोग घायल हो गए। लेकिन दूसरे हिस्से को स्वीकार करने में इन दोनों देशों की सरकारों को दिक्कत है। ईरान भी इस हमले को इसलिए सार्वजनिक रूप से नहीं कह रहा क्योंकि उसको पता है कि ऐसा करने से ईरान और सीरिया की सरकारों पर वहाँ के विपक्ष का दबाव पड़ेगा कि आप जवाबी कार्रवाई करो, ईरान को पर जवाबी हमला करो। और सीरिया और ईरान की भी स्थिति यह है कि यदि वो स्वीकार कर लें कि ऐसा हो गया तो उन पर दबाव पड़ेगा अपने ही देश की जनता का, अपने ही देश का विपक्ष का। बिल्कुल वही स्थिति है कि भारत ने एयर स्ट्राइक करा पाकिस्तान पर, लेकिन पाकिस्तान कहता रहा हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक नहीं हुआ। हालांकि भारत सरकार ने तो स्वीकार किया था कि हमने एयर स्ट्राइक किया, लेकिन पाकिस्तान इसलिए स्वीकार नहीं कर रहा था क्योंकि पाकिस्तान की सेना पर और पाकिस्तान की सरकार पर वहाँ की जनता का दबाव पड़ता। फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ कि सीरिया के लेबनान से मिलते हुए, लेबनान की सीमा से लगते हुए एक इलाके में, बहुत बड़ा पहाड़ी इलाके में, पहाड़ी को काटकर पहाड़ी के नीचे ईरान ने एक बहुत बड़ी मिसाइल फैक्ट्री बनाई। यहाँ मीडियम रेंज की मिसाइलें बनाई जाती थी और वो लेबनान की सीमा के नज़दीक इसलिए बनाई गई कि लेबनान में हिजबुल्लाह का मुख्यालय है। तो वहाँ से मिसाइलें तैयार हो और बहुत सुगमता के साथ, आसानी के साथ हिजबुल्लाह को भी सप्लाई हो जाए, इसलिए इकाई वहाँ बनाई गई। सुनसान इलाका था, ऊपर पहाड़ था, तो सैटेलाइट की पकड़ में भी नहीं आ रहा था कि नीचे कोई कारखाना चल रहा है। और किसी को भी नहीं पता था कि हिजबुल्लाह जो इतनी मिसाइलें दाग रहा है इजराइल पर, ईरान जो सटीक मिसाइलें दाग रहा है
और रूस को भी वो अपनी कुछ मिसाइलें दे रहा है। आखिर वो बन कहाँ रही हैं? इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने ये सूचना दी कि सीरिया और लेबनान की सीमा के नज़दीक जो सुनसान पहाड़ी इलाका है, वहाँ एक विशाल पहाड़ी के नीचे मीडियम रेंज की मिसाइलों को बनाने की एक विशाल फैक्ट्री लगी हुई है। बस इजराइल ने अपनी सेना को आदेश दिया कि घटना को अंजाम दिया जाए और इस मिसाइल फैक्ट्री को नष्ट किया जाए। इजरायली एयरफोर्स ने अपनी एक विशिष्ट यूनिट शॉल्डेग को यह आदेश दिया कि वो जमीनी या हवाई या दोनों जैसे भी उचित समझे इस ऑपरेशन को अंजाम दे और हिजबुल्लाह की मिसाइलों की इस लाइफलाइन को काट दे। इजराइल की एयरफोर्स अपने काम में जुट गई। उन्होंने तय किया कि एक और इजरायली हमला किया, इजराइल से एयरफोर्स अटैक किया जाएगा और एक और उनकी सेना जमीन के रास्ते उस इलाके में घुसेगी और फैक्ट्री के अंदर घुसकर फैक्ट्री को नष्ट करेगी। अब डर यह था कि यदि अकेली जमीनी हमला किया जाता तो जैसे ही हमले की सूचना मिलती, सीरिया अपनी एक्स्ट्रा फोर्सेज को भेज देता और अपने उस मिसाइल यूनिट की रक्षा के लिए, और इजरायली सैनिकों की जान खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए इजराइल ने क्या काम करा, पहले उस यूनिट से काफी दूर अचानक एक बड़ा हवाई हमला करा। उस बड़े हवाई हमले के कारण सीरिया ने अपने तमाम अतिरिक्त फोर्सेज को उस स्थान की ओर रवाना कर दिया जहां बड़ा हवाई हमला किया गया। उस बड़े हवाई हमले में भी सीरिया कह रहा है कि करीब 16 नागरिक मारे गए, 40 से ज़्यादा घायल हो गए और काफ़ी बिल्डिंगें खत्म हो गई। और दूसरी ओर इजराइल की सेना जमीनी रास्ते से उस सुनसान इलाके में घुसी। अंदर विशाल फैक्ट्री थी, सारे लोग जो मिसाइल बनाने के काम में लगे हुए थे अंदर ही रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे। उसी पहाड़ी के अंदर सारी सुविधाएं मौजूद थी। यदि कभी किसी को बाहर आना होता था तो रात के अंधेरे में ही बाहर निकलता था, और बाहर बस थोड़े से सीरिया की सेना के स्पेशल कमांडोज पहरेदारी करते थे। सारी खुफिया सूचनाएं इजराइल ने जुटा ली थी। उधर हवाई हमला हुआ और इधर इजराइल की सेना ने जमीन के रास्ते वहां पर घुसे, और पहले उस पहाड़ी का, उस फैक्ट्री का एक ही गेट था आने का और जाने का। वहाँ जितने सीरियाई कमांडोज मौजूद थे उनको दूर से ही निशाने लगाकर मार गिराया। और उसके बाद ये स्पेस यूनिट, इसको स्पेस यूनिट नाम दिया गया था, ये फैक्ट्री को उड़ाने के लिए जितना जरूरी विस्फोटक था वो अपने साथ लेके गई थी। जब फैक्ट्री के मुहाने पर, गेट पर खड़े सारे कमांडोज को दूर से ही इजराइल ने उड़ा दिया, उसके बाद फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग भगदड़ मच गई और फैक्ट्री के अंदर ही एक कोने में भागे। इजराइल की सेनाओं ने बहुत सुरक्षित तरीके से फैक्ट्री के अंदर प्रवेश किया और विस्फोटक से सटीक मिसाइल रेंज, सटीक मीडियम रेंज की सटीक मिसाइलें बनानी फैक्ट्री को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। कहा जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले सभी लोग मारे गए और फैक्ट्री पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई। ये अपने आप में बेहद
खतरनाक ऑपरेशन था, क्योंकि सीरिया की सीमा में काफी अंदर तक जाके इजराइल की सेना को इस घटना को अंजाम देना था। और इजराइल हर ऑपरेशन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखता है, उसके एक एक सैनिक की जान बहुत कीमती है और वो किसी भी कीमत पर गंवाई ना जाए। इसलिए अब चूंकि काफी दूर तक जमीनी रास्ते से इजराइल की सेना घुसी, उसको भी हवाई कवर दिया गया कि यदि मान लो वहां पर सीरिया की सेना कोई हमला कर ही दे तो ऊपर से उसको एयर कवर दिया गया कि वो हमला करके इजरायली सैनिकों को कवर दे और उनकी सुरक्षा प्रदान करे। और दोस्तों, अंततः इजराइल अपने मकसद में कामयाब हो गया। ये ईरान को, सीरिया को और हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इन तीनों ही देशों को, दोनों देशों को और हिजबुल्लाह को, हिजबुल्लाह आतंकी गुट है जिसका मुख्यालय लेबनान में है और जिसको फाइनेंस सीरिया भी करता है, फाइनेंस लेबनान भी करता है और सबसे बड़ा फाइनेंस ईरान करता है। इन तीनों को बहुत बड़ा झटका लगा और इजराइल के सैनिक अपने ऑपरेशंस को अंजाम देकर वापस अपने देश सुरक्षित चले गए और इजराइल के विमान भी इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देकर सुरक्षित वापस चले गए। यानी कि इजराइल के ना किसी विमान को नुकसान पहुंचा और इजराइल के ना किसी सैनिक को नुकसान पहुंचा। और उनका ये ऑपरेशन, जिसने सीरिया, ईरान और हिजबुल्लाह को थर्रा दिया, कपा दिया, वो अंजाम पूरा हो गया। दोस्तों, देखते रहिए ऐसी खबरें और जब भी आएंगी आपको बताऊंगा। आज की बात सिर्फ यहीं तक, कल को फिर मिलेंगे, किसी खबर पर बात होगी, फिर किसी विषय पर बात होगी। और फिर कहूँगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए नमस्कार।